आखिरकार 6 दिन बाद बनारस पुलिस और वकीलों के बीच जो विवाद था उसको लेकर के एक निर्णायक बैठक हुई है। जो बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल हैं उनके आवास पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता समाज के लोग हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कनक जी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला और क्या कुछ मांगे थी वकीलों की? देखिए, हमारे अध्यक्ष महामंत्री और 11 सदस्यीय समिति के जो सदस्य थे और उधर से आला अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और पुलिस विभाग के जो उच्चाधिकारी थे, वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे और 4 से 5 मांग महत्वपूर्ण थे जिसको उन्होंने अवगत कराया। पहला, शिवा प्रताप सिंह के मामले में क्रॉस FIR न हो, क्योंकि एससी होने के नाते एक SI महोदय का ये आ रहा था अफवाह कि FIR की बात हो रही है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मुकदमा पंजीकृत किए गए थे कचहरी परिसर के, उसमें कोई आगे की गिरफ्तारी या कोई किसी तरह का प्रोसीडिंग न किया जाए, न किसी को गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, इस मुकदमे की जांच सारा मजिस्ट्रियल जांच होगी, तब निर्णय लिया जाएगा। ये मांग थी, उनको हम लोग सुपुर्द कराया। चौथा, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी पुलिस या वकील दोनों किसी प्रकार का उन्माद समाज में फैलाने का कार्य नहीं करेंगे, जिससे सामाजिक चीज़ें ये अराजकता बढ़े थी उसको भी नियंत्रित किया जाएगा। बिल्कुल, सीपी ने कहा है कि जब तक मजिस्ट्रियल जांच होगी वकीलों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। क्या लगता है कि मजिस्ट्रियल जांच में क्या कुछ निकल के सामने आएगा? कैसे तथ्य रखेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग ऐसे रखेंगे कि जो हमारी 11 सदस्यीय टीम गई है, अब हम लोग उनके ऊपर छोड़ दिए हैं कि अंदर जो भी बातें हुई हैं, कल हम लोग आम सभा बुलाए हैं, उसमें हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। पहले अध्यक्ष जी लोग आ जाएंगे जब मीटिंग से, तो हम लोग कल आम सभा में सारी बातें हम लोग अपनी रखेंगे, क्योंकि कुछ अधिवक्ताओं का फेसबुक हैक भी कर लिया गया है। जैसे फेसबुक के अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं, जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग थे हम लोग सारों का बंद कर, मेरा भी बंद कर दिया गया है कल रात से ही, दीपक जी का बंद कर दिया गया है, बहुत हमारे भाई का बंद कर दिया। ये क्राइम ये खोले हैं साइबर क्राइम, लेकिन इस साइबर क्राइम का इस्तेमाल गलत जगह हो रहा है अब, क्योंकि जो साइबर क्राइम है वो और क्राइम जो हो रहा है सर, उसके लिए ना कि अधिवक्ताओं का आप खोज रहे हैं, ये बैठ गए हैं उसी पर। ADCP नीतू कात्यायन को लेकर के सोशल मीडिया पे हैशटैग चल गया था। अब चूँकि इस तरह की जो चीज़ें हैं, आज CP ने कह भी दिया है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। क्या लगता है, हैशटैग वाला जो अभियान था, क्या नीतू कात्यायन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि हम वो भी ऐसे नहीं कि वो नए अधिवक्ता थे, वो वरिष्ठ अधिवक्ता थे हम लोग के, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, और उनके ऊपर ऐसा बर्बरता अत्याचार हुआ है उनके मैनर के हिसाब से, उनकी जो है कि यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। हम अधिवक्ताओं की ये मांग है और कल आम सभा की बैठक बुलाई गई है, उसमें हम सभी लोग यह मांगने को कहेंगे। अच्छा, फिलहाल बात करें कि जो चीज़ें CP ने कही है कि जांच होगी, सब कुछ होगी, सारे जो वकीलों की गिरफ्तारी तब तक या फिर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। क्या लगता है कि जांच के बाद क्या कुछ निकल के आ सकता है? क्या जांच में तो कुछ भी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, तो आम सभा में इसको लेकर के किस तरह से सहमति बनेगी? जांच के बाद कुछ नहीं आएगा। कोई अधिवक्ता उनको मारा नहीं था, बल्कि वो गड्ढा में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको चोट आई थी और चोटें भी बहुत नॉर्मल थी। आम सभा में ये बात कल रखी जाएगी। बिल्कुल, चूँकि अब बनारस पुलिस के कमिश्नर के आवास पे ये बैठक हुई थी, कई डिमांड्स थी जो लगभग CP ने जिस तरह से बताया कि उनकी डिमांड्स जो है मान ली गई हैं। मजिस्ट्रियल जांच होगी, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद चूँकि कचहरी में गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन अब देखने को अब शायद ऐसा हो सकता है कि कल से जो कचहरी की जो काम करने की प्रणाली है वो वापस धरने पर चले जाए। गांधी डिजिटल के लिए मैं विजेंद्र मिश्रा।